हालेलुया। हम खुदावंद पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं जिसने हमको आज का ये पाक समा दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। खुदावंद पिता परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, मदद सहायता की, उसने हमको संभाल कर रखा है कि हम उसके पाक वचनों में से जाने, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की उस तक महिमा बढ़ाई गए। जान से कि परमेश्वर के हुजूर में आपका स्वागत करती हूँ और खुदावंद पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं जिसने हमको आज का ये पाक सभा दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं और आइए उसके पाक वचनों में से जानने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद पिता के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं जो आपने संभाला, आपने बचाया, आज का ये पाक समा दिखाया ताकि आपके पाक नाम को महिमा दे सके, आपके पाक नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे जिंदे पिता, जिंदे खुदावन परमेश्वर, मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि अपने इन पाक वचनों को जानने की, समझने की समझ और अकल बख्श मेरे पिता, मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितना वचन आज जाने मेरे पिता, तेरे नाम में मेरे परमेश्वर उसको समझे, अपनी लाइफ में 100 गुना फलों को इकट्ठा करें। खुदावंद पिता उन पाक वचनों के ऊपर अमल कर सके। खुदावंद पिता अगुवाई कर, मदद सहायता कर। खुदावंद परमेश्वर अगुवाई करना, मदद सहायता करना, अंधकार की शक्ति से बचाना, बैरी शैतान की शराकत से बचाना, अपने पाक हाथों में संभालना मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो खुदावन के पाक वचनों में से हम देखेंगे लूका 8 उसकी 1 आयत से मैं रीड करूंगी। खुदावन के पाक वचन कहते, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰੋਂ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। हालेलुया। परमेश्वर के पाक वचन क्या कहते कि जो प्रभु यीशु मसीह थे उसके बाद वो नगरों में एक नगर से दूसरे नगर, गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाता था और प्रचार करता था खुदावन के पाक नाम को आगे बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे और परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुनाया करते थे और उसके 12 चेले भी उनके साथ ही हुआ करते थे। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं आगे उसकी 4 आयत में लिखा, जब ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵੱਲ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ ਸੋ ਉੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਗ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਸਮਝਣ। पर यह दृष्टांत यूँ है कि बी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या कहते हैं कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है ਅਤੇ ਪਹੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या कहते हैं कि जो कंडे वाले हैं, पहे के कंडे वाले जो हैं वो उन लोगों की तरह हैं जो वचन को सुनते तो हैं, उनके मन में जाता है लेकिन शैतान साथ में ही चुरा लेता है।
कि कहीं ये बचाए ना जाए, कहीं ये वचनों के ऊपर विश्वास ना कर लें और ये आज़ाद ना हो जाए, ये बचाए ना जाए परमेश्वर के नाम। शैतान वचनों को हमारे दिल में से चुरा लेता है। तभी हम खुदावंद के पाक वचनों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्ति इन पाक वचनों के फलों को चुरा ना सके। तभी कहते हैं परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते अति जो पत्थर उत्ते गिरे सो ਉਹ ਹਨ कि जिस ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵੇਲੇ हट जाते हैं। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन आगे कहते हैं कि जो पत्थर के ऊपर गिरे वो कौन से लोग हैं कि जो वचनों को सुनते हैं और वचनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं, फैसला कर लेते हैं कि हाँ, हम वचनों को मानेंगे, हम उसके नाम में बढ़ेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। लेकिन जब परमेश्वर के नाम के कारण परीक्षा आती है तब वे पीछे हट जाते हैं, तब उनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं रहता, तब उनका विश्वास वचनों पे नहीं रहता। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना है, हमें उसके नाम के ऊपर विश्वास करना है, हमें उसकी हर एक बातों को सुनना है, हमें अपनी परीक्षा के टाइम पे भी खुदावन के नाम में बने रहना है। खुदावन के पाक वचन आगे कहते हैं जो कंडियालियां विच गिरिया सो ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ फल नहीं ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या कहते हैं कि जो कांटों में गिरा था वो उन लोगों की तरह है जो पाक वचनों को सुनते हैं और उनके हृदय के ऊपर भी वह गिरता है, वे बढ़ना भी शुरू होते हैं, लेकिन वह संसार की ही मोह माया में फंस जाते हैं और खुदावन के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता, तो वो फल नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर के पाक वचन आगे कहते हैं पर जो चंगी ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ फल ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन आगे क्या कहते हैं कि पर जो अच्छी ज़मीन पर गिरे वो उन लोगों की तरह हैं जो सुनते हैं, वचनों को अपने दिल में संभाल के रखते, उन्हें चोरी नहीं होने देते, धीरज के साथ उन्हें अपने दिल दिमाग में बिठाए रखते हैं, उसके पाक वचनों के ऊपर अमल करते हैं, परीक्षा में भी खुदावन के पाक वचनों के ऊपर खड़े रहते हैं, उसके नाम में बने रहते हैं, वो 100 गुना फलों को लेकर आते हैं। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि वे फल देते हैं, वे बिना फल के नहीं हैं, वे फल देते हैं। बिल्कुल ही फल देने से ना अच्छा, बिल्कुल ही फल ना देने से अच्छा है कि हम उसके नाम में फल दें, क्योंकि अगर हम उसके नाम में हम बढ़ते हैं, उसके पाक वचन हमारी लाइफ में 100 गुना को फलों को लेकर आते हैं, तो हमारा ही रास्ता खुलेगा स्वर्ग जाने के लिए। अगर हम अपनी लाइफ में 100 गुना फलों को इकट्ठा नहीं करते, अगर हम अपनी लाइफ में फलों को इकट्ठा नहीं करते हैं, तो हम नरक में गिरा दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में फलों को इकट्ठा करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्ग में बुलाएगा। तो हमें किसकी तरह बनना है? परमेश्वर के पाक वचन, हमारा हृदय एक अच्छी ज़मीन है, वह हमारे हृदय के ऊपर गिरेगा, उगेगा भी, और हम अपनी लाइफ में उन पाक वचनों के ज़रिए 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। वी आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। खुदावन पिता के पाक नाम ने, उसके पाक वचनों ने जैसा कहा कि जो अच्छी ज़मीन पर गिरे वह 100 गुना फलों को लेकर आए। हम अच्छी ज़मीन हैं। उसके पाक वचन जब हमारे हृदय में आता है तो हम अपनी लाइफ में उसे मानेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे और 100 गुना फलों को इकट्ठा करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन के नाम में बढ़ना है, उसके नाम को महिमा देनी है, उसके नाम हमारी लाइफ में महिमा और जलाल पाता रहे। हमें उसके पाक वचनों को, उसके पाक नाम को आगे बढ़ाना है। सो शेयर दिस वीडियो ताकि खुदावन का पाक वचन आगे दूसरों तक पहुँचे, उसके नाम को महिमा मिले और भी लोग उसके नाम के बारे में जाने, उसके नाम को महिमा बढ़ाई दें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जाम से कि एंड हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के पाक वचनों के साथ, उसके पाक वचनों के समझ के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।